सो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डेटा की रिडंडेंसी को कम करने का। नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। और रिडंडेंसी कम करने का मतलब क्या होता है कि जो रिपीटिंग डेटा है, जो रिपीटेड डेटा है, उसको कम करते हैं, ठीक है। इससे डेटा की इंटीग्रिटी इंक्रीज होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? वैसे ये हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अभी एसक्यूएल सर्वर में 1NF 2NF 3NF ऐसे कर करके 6NF तक नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द केस में यूज होता है वो 3NF। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस जो होते हैं वो 3NF फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब 1NF 2NF 3NF क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है। ओहो, ये तो मास्टर टेबल में बना दिया, मास्टर डेटाबेस। इसको मान लीजिए मैंने इसमें बनाया। एक हमारे पास ठीक है, इसको कर देते हैं ड्रॉप। एम्प्लॉय टेबल हमने ऑलरेडी है, ड्रॉप कर दिया। और इसमें कुछ डेटा हमने, मान लीजिए हमारे पास ये डेटा, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, इसको हमने कॉपी किया। लेट्स सपोज एक्सेल में हमने इसको कॉपी किया। ये हमारे पास डेटा है। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया? इसमें आप देखोगे कि आईटी डिपार्टमेंट से 1 2 3 4 4 एम्प्लॉइज आईटी डिपार्टमेंट से हैं और 3 एम्प्लॉइज सेल्स डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब इसके जो एचओडी है और सीटी है, ये सब में सेम है। राइट। केवल इस कपिल की अगर बात की जाए, ये जो डेटा है, तो ये तीनों डेटा आईटी डिपार्टमेंट में तीनों कॉलम सेम है। अगर इन केस अगर आईटी डिपार्टमेंट का कोई एचओडी चेंज होता है और हमारे पास 20,000 एम्प्लॉय हैं आईटी डिपार्टमेंट में या 10,000 हैं, तो हमको कितने डेटा में चेंज करना पड़ेगा? उस 10,000 रिकॉर्ड में डेटा में आईटी डिपार्टमेंट के एचओडी को चेंज करना पड़ेगा ना। ये रिपीटिंग डेटा है तीनों कॉलम में। तीनों कॉलम में आईटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ये रिपीटिंग डेटा है। इससे क्या होता है? इससे डिस्क स्पेस फालतू का, मान लीजिए 20,000 अगर हमारे पास एम्प्लॉय है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्क स्पेस ये लेगा। अगर हम इसको ऐसा करते कि इसको यहां से उठा करके और यहाँ पेस्ट कर देते और इसको डिस्टिंक्ट कर देते, यहाँ कहीं रिमूव डुप्लीकेट होता है ना। हाँ, ये रहा। ये रिमूव डुप्लीकेट हो गया और यहाँ डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया 1 2, ठीक है। जहां जहां आईटी है वहां वहां 1 कर दिया है, और जहां जहां सेल्स है वहां वहां 2 कर दिया। और ये रिकॉर्ड हमने, सॉरी, ये हमने डिलीट कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा?
और इसको आईडी को, डिपार्टमेंट नेम को डिपार्टमेंट आईडी कर दिया। तो इससे फायदा क्या होता है कि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी इजी हो जाती है। अगर आईटी डिपार्टमेंट का, ये भी सेम ही चीज कर रहा है, ये 1 आईटी डिपार्टमेंट को और इस पूरी रो को डिनोट कर रहा है, 2 सेल्स डिपार्टमेंट को और इस पूरी रो को डिनोट कर रहा है, बट इसमें डेटा मेंटेन करना इजी है। अगर आपको आईटी डिपार्टमेंट का एचओडी चेंज करना है, एचओडी को, डिपार्टमेंट के एचओडी को, तो आप यहाँ पे सीधे एक कॉलम में अपडेट करेंगे और सबके लिए आईटी डिपार्टमेंट का एचओडी चेंज हो जाएगा ना। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये प्रोसेस है डेटा की रिडंडेंसी को कम करना। जो रिडंडेंसी माने जो डुप्लीकेट डेटा है उसको कम करना और इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। ठीक है, अब इसमें 1NF 2NF 3NF जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। 1NF जो बोलता है वो ये बोलता है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू किसी टेबल में नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरा, सेम टाइप के, सेम नाम के अलग अलग, मतलब सेम टाइप का कॉलम एक से ज्यादा नहीं रख सकते। टाइप माने अगर एम्प्लॉय नेम का एक कॉलम है तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय नेम 1, एम्प्लॉय नेम 2, एम्प्लॉय नेम 3, इस टाइप का एक ही टेबल में कॉलम का नाम नहीं रख सकते, सिमिलर नेम नहीं रख सकते। और तीसरा, आपके उस टेबल में प्राइमरी की होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा है वो ऐसे है कि ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम, और हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट जो में जो एम्प्लॉय हैं वो कौन कौन है, अजय है, तो हमने यहाँ अजय को रख लिया। उसके बाद पारस है, तो पारस को रख लिया। पारस, कोई और मान लीजिए प्रवीण है तो प्रवीण को रख लिया। सेल्स डिपार्टमेंट में मान लीजिए राजीव है, और सेल्स डिपार्टमेंट में और कौन है, अंकुर है, तो अंकुर को रख लिया। तो आप अपने अगर ऐसे आप डेटा रखते हो टेबल में तो ये डेटा मेंटेन करना बहुत टफ है। रीजन बीइंग कि अगर कोई और बंदा आईटी डिपार्टमेंट में आता है तो आप उसको इसी में इस पूरे सबके साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा आपके, अगर कोई और बंदा आईटी में आता है जिसका नाम मान लो चंदन है, आईटी डिपार्टमेंट में आता है, तो आप खाली चंदन इसमें अपडेट नहीं कर सकते। आप इसके नाम के साथ चंदन लिख के अपडेट करोगे तो ही ये पूरा अपडेट होगा। केवल चंदन नहीं लिख सकते ना आप, केवल चंदन लिखोगे तो क्या करेगा, तो पूरा इसको हटा देगा, इसको हटा देगा। राइट, ठीक है, तो इजी है नहीं। तो इसीलिए 1NF क्या बोलता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक कॉलम में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट को ऐसे कर दिया और इस टेबल को ऐसे सेव कर दिया। अच्छा, ये टेबल, ये जो, हाँ अभी जो आप पेश कर रहे हो, ये ऐसा हमें बनाना पड़ता है टेबल, या ऑटोमेटिकली कोई क्वेरी है जिससे ऐसा लिखा जाता है? नहीं, आपको टेबल का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाना है कि जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ना हो। अच्छा। हाँ, इसका सलूशन एक ये भी हो सकता है कि या तो ऐसा करें कि इसको ऐसे कर दें, ये आईडी कर दें और इसमें
एम्प्लॉय नेम 1, उसके बाद एम्प्लॉय नेम 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इस टाइप से हम एक टेबल बनाए। ओके। तो इसको मेंटेन करना थोड़ा इजी हो सकता है, ऐसे कर सकता है। ओके ओके, गॉट इट। ऐसा कभी होता है कि पीछे से डेटा ही इस तरह का आ रहा है जैसा आपका रो नंबर 1 2 3 में है? नहीं, ऐसे नहीं है नहीं ना? आता ओके, ना। ठीक है। तो बट अब इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई और बंदा आईटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तो उसके तो लिए वो आगे आपको कॉलम एक और ऐड करना कॉलम पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इस राइट। टाइप का डेटा 1NF, अगर 1NF फॉर्म में है तो इसको नहीं रखना है। इसको कैसे रखना है, आईडी और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम। ठीक सारी है, आईडीज यहाँ आपकी डलती जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है। और वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ डलते जाएंगे, गॉट जो इट। भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। या। ये यहाँ डल जाएंगे हम्म, एम्प्लॉय नेम में, और डिपार्टमेंट की जो आईडी होगी वो यहाँ डल जाएगी। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, ये जो ये लोग थे वो। राइट। तो रिडंडेंट डेटा जो था वो हमने अलग टेबल में कर दिया। अब इसको प्राइमरी की दे देंगे और यहाँ पे इसको प्राइमरी की दे देंगे, ठीक है। तो क्या है, प्राइमरी की टेबल में होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और सेम नाम का कॉलम एक से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। कि जैसे नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक है। तो ये होता है एफ, फर्स्ट एनएफ, ठीक है। 1NF, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि अब कुछ जो भी 1NF फॉलो कर रहा है वो फॉलो होना चाहिए, और रिडंडेंट डेटा को दूसरे टेबल में डाल करके और उसकी फॉरेन की इस टेबल से बनी होनी चाहिए। ओके। तो जो 2NF बोलता है वो क्या बोलता है, सेकेंड एनएफ, कि द टेबल मीट्स ऑल द कंडीशन ऑफ 1NF, ठीक है। सारी कंडीशन 1NF से मिलनी चाहिए। मूव रिडंडेंट डेटा टू द सेपरेट टेबल, दूसरे टेबल में मूव कर दो, और क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल यूजिंग फॉरेन की। ठीक है। तो सारा रिडंडेंट डेटा हमने दूसरे टेबल में मूव कर दिया, जैसे इसमें किया था। रिडंडेंट डेटा सारा इसमें मूव कर दिया, और इस टेबल का रिलेशनशिप फॉर्म कर क्या दिया। नाम है, रिलेशनशिप बनना चाहिए यूजिंग फॉरेन की, ठीक है। ठीक है। ये होता है सेकेंड 2 नॉर्मल, ना। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि सारी जो कंडीशन होती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की वो मीट होनी चाहिए, और कोई भी डेटा जो प्राइमरी की से सीधे रिलेट नहीं करता वो उस टेबल में नहीं होना चाहिए, और कैलकुलेटिव कॉलम नहीं होना चाहिए। का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये डेटा था, ठीक है, ये सैलरी है, और हमने इसी में एक और कॉलम डाल दिया, टोटल सैलरी। ठीक है। टोटल सैलरी में क्या डाल दिया, मंथली सैलरी इनटू ईयरली सैलरी एक्चुअली, ठीक है। ठीक है।
तो ये क्या है, ये कैलकुलेटिव कॉलम है। अगर किसी को Right. मंथली सैलरी पता है तो वो टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकता है, राइट, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटिव कॉलम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो क्यूरी से हम लोग ऑन द गो भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। राइट। तो इसको टेबल में रखने का कोई मतलब है नहीं। तो थर्ड एनएफ क्या बोलता है कि ऑल द कंडीशन मीट्स टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जितने भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस हैं वो मैच होनी चाहिए। और दूसरा, कोई भी कंडीशन, अरे कोई भी कॉलम जो क्या नाम है, सीधे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट ना हो, वो नहीं होना चाहिए। और कैलकुलेटिव कॉलम नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात एक ही जैसा है, ठीक है। कि अगर मंथली सैलरी हमारे पास है तो ईयरली सैलरी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट। तो ये चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ये होता ओके, है थर्ड ये नॉर्म। प्राइमरी वाला बताना मेरे को एक बार, प्राइमरी की का क्या होता है कंसेप्ट, ये जो आप बता रहे हो अभी। कि कोई भी कॉलम जो प्राइमरी की से सीधे रिलेट ना करता हो वो नहीं होना चाहिए, ओके, यही ना। ओके, हाँ हाँ, यही तो, वाला, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे प्राइमरी की से रिलेट नहीं कर रहा है, ओके, ये तो इस पे डिपेंड करता है अच्छा, ना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, दोनों गॉट चीज इट। एक ही है, यही मैं बताना चाह ओके, रहा था। ये ओके, दोनों चीज आप दोनों जिस तरीके से बोलो, लेकिन कहने का मतलब सेम है कि इस प्राइमरी की से इसका रिलेशनशिप नहीं है, इसका रिलेशन इससे है। अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो टोटल सैलरी बढ़ घट जाएगी गॉट इट, ना। हाँ, तो करेक्ट, ये बताना चाह रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है तीन अलग अलग नॉर्मल फॉर्म। मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पूछा जाता है। ओके, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ऑल द कंडीशन मीट्स विथ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और एनी column which is not directly depends on the what प्राइमरी की, primary key should not be present in the table। और ठीक है, उसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, और calculative column should not be calculated column should not be present in the table, ठीक है, because we can calculate that in the query also, हाँ? ठीक है, गॉट इट, तो ये होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये ठीक है, does not contain the column attribute that are not fully depends on the primary key, ठीक है। ठीक है, और टेबल में क्या होना चाहिए, मीट्स ऑल द कंडीशन ऑफ 1NF एंड 2NF। 1NF और 2NF का सारा कंडीशन मीट करना चाहिए। ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन्स की। इसको कर देते हैं, ये सिर्फ, ये नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक कंसेप्ट है ना, कि कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल गॉट इट, कॉन्सेप्ट है। इसको ठीक स्टॉप है, कर इसमें देते हैं। कोई क्वेरी, इसमें कोई कुछ